प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर D.R. साहू, वेस्टर्न मेथोडिस्ट चर्च दिल्ली गाजरा से आज की शाम वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के फेसबुक पेज में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने सोशल मीडिया के माध्यम से वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के फेसबुक पेज में सेवकाई करने का, संगति करने का सौभाग्य प्रदान किया। मैं धन्यवाद करता हूं सिस्टर ज्योत्सना दास के लिए और ब्रदर समुएल दास के लिए, जिन्होंने मुझे अपने फेसबुक पेज में आमंत्रित किया कि आज की शाम मैं उनकी सेवकाई में सहभागी हूं और वचन की सेवकाई दे सकूं। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हम सबों को संभाला और सेवा का जीवन हमको दिया कि हम चाहे साथ में रहें चाहे दूर रहें, हम परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा से करते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। मैं वेस्टर्न मेथोडिस्ट चर्च दिल्ली गाजरा से हूं और एक बार फिर से मैं आप सबों का आज की शाम इस फेसबुक पेज में मैं स्वागत करता हूं। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के फेसबुक पेज के लिए। हम धन्यवाद करते हैं सिस्टर ज्योत्सना दास और ब्रदर समुएल दास के लिए, जिन्होंने पिता परमेश्वर आपकी इच्छा अनुसार आपकी महान आदेश की पूर्ति के लिए ये सेवकाई आरंभ किया है। परमेश्वर इस सेवकाई को आप आशीषित करें, इस सेवकाई से जुड़े हुए लोगों को आशीषित करें, जो ऑनलाइन सेवा में सहभागी होते हैं उन सब प्रियों को आप आशीष प्रदान करें और आत्मा का अभिषेक प्रदान करें। पूर्ण पिता, हमारे गीतों का गाना और वचन का बोलना और सुनना सब कुछ तेरे महिमा के लिए हो, तुझे ग्रहण योग्य हो और पिता परमेश्वर हम सबों के लिए आशीषमय हो। आगे की संपूर्ण आराधना पर, सेवकाई पर आपके आशीष चाहते हुए दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन में जाने से पहले हम प्रभु की स्तुति के लिए एंजल साहू के साथ हम गीत गाएंगे। अपना दिल खोलो बंद ना करो, आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास आया है। अपना दिल खोलो बंद ना करो, अपना दिल खोलो बंद ना करो, आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे ही लिए स्वर्ग को छोड़ा, चरनी में जन्म लिया। तेरे ही लिए स्वर्ग को छोड़ा, चरनी में जन्म लिया। तेरे ही लिए रोगी बना खुद मुझको चंगा किया। अपना दिल खोलो बंद न करो, अपना दिल खोलो बंद न करो, आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे ही लिए किले ठुकवाए हाथ और पैरों में, तेरे ही लिए किले ठुकवाए हाथ और पैरों में,
तेरे ही लिए खाया था भाला अपनी पसली में। अपना दिल खोलो बंद न करो, अपना दिल खोलो बंद न करो। आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे है। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या तूने पाया, क्या तूने खोया, क्या कहना पाप किया। क्या तूने पाया, क्या तूने खोया, क्या कहना पाप किया। फिर भी ये देख ले ऐ पापी बंदे, फिर भी ये देख ले ऐ पापी बंदे, यीशु ने प्यार किया। अपना दिल खोलो बंद न करो, अपना दिल खोलो बंद न करो। आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक और गीत गाएंगे। मन में हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तू चला। आत्मा प्रभु परिशुद्ध आत्मा प्रभु। मन में हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तो चला। मन में हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तो चला। आत्मा प्रभु परिशुद्ध आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु परिशुद्ध आत्मा प्रभु। कैसे दुआ मांगू, क्यों मैं दुआ मांगू, सिखा दे आत्मा प्रभु। कैसे दुआ मांगू, क्यों मैं दुआ मांगू, सिखा दे आत्मा प्रभु। वचन को समझो, भेदों को जानो, ज्योति दे आत्मा प्रभु। वचन को समझो, भेदों को जानो, ज्योति दे आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु परिशुद्ध आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु परिशुद्ध आत्मा प्रभु। चिंता फिकर छोड़ो, तुझको ही निहारो, सिखा दे आत्मा प्रभु। चिंता फिकर छोड़ो, तुझको ही निहारो, सिखा दे आत्मा प्रभु। भलाई न भूलो, मन से स्तुति करो, सिखा दे आत्मा प्रभु। भलाई न भूलो, मन से स्तुति करो, सिखा दे आत्मा प्रभु।
आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। कहाँ मुझको जाना, क्या है मुझको कहना, राह दिखा दे आत्मा प्रभु। कहाँ मुझको जाना, क्या है मुझको कहना, राह दिखा दे आत्मा प्रभु। जहाँ तू न चाहे वहाँ मैं न जाऊँ, रोक मुझे आत्मा प्रभु। जहाँ तू न चाहे वहाँ मैं न जाऊँ, रोक मुझे आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। मन में हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तो चला। मन में हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तो चला। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। हम एक गीत परमेश्वर महिमा के लिए गाएंगे और उसके बाद परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। महिमा देंगे तुझको महिमा देंगे तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। पावन कहते तुझको प्रभु, पावन तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। आदर देंगे तुझको प्रभु, आदर तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। यीशु कहते तुझको प्रभु, यीशु तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। अब समय होगा कि हम अपना ध्यान परमेश्वर की वचन की तरफ लगाएंगे। मेरे साथ निकालें उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसका 8वां पद। उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। आज हम सीखेंगे नोहा फाउंड ग्रेस इन द आइज ऑफ द लॉर्ड। नूह
यहोवा के अनुग्रह को कैसे प्राप्त किया? नूह यहोवा के अनुग्रह को कैसे प्राप्त किया? हम उत्पत्ति 6 अध्याय में पाते हैं कि मनुष्य की स्थिति बिगड़ चुका था। मनुष्य के मन में जो सोच, जो विचार उत्पन्न होता था, सो निश्चय बुरा होता था। और हम उत्पत्ति 6 अध्याय के 5 से 7 पद को हम पाते हैं, तो परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया। परमेश्वर मनुष्य को बना करके पछताया और मन में बहुत ही खेदित हुआ। परमेश्वर जब स्वर्ग से दृष्टि किया और मनुष्यों के देखा कि उनके मन में जो विचार उत्पन्न होता है सो निश्चय बुरा होता है और बुराई करने में वो लिप्त है, तो परमेश्वर बहुत ही अप्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने न्याय की घोषणा किया। परमेश्वर ने न्याय की घोषणा किया कि वो जल प्रलय के द्वारा से इस संसार को पूरी तरह से नाश कर देगा। परमेश्वर ने न्याय की घोषणा किया कि मनुष्य को जल प्रलय के द्वारा से पूरी तरह से नाश कर देगा। और ऐसे समय में यहाँ पर हम एक व्यक्ति को हम पाते हैं, एक परिवार को पाते हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह में, अनुग्रह की दृष्टि उस पर बनी रही, और वो है नूह और उसका परिवार। ऐसे बुरे संसार में जब सब लोग परमेश्वर को छोड़ दिए हैं, सब लोग भोग विलास में लगे हुए हैं, परमेश्वर का न्याय जल प्रलय के रूप में आने वाला है, और ऐसे बुरे संसार में एक व्यक्ति को हम पाते हैं जो जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि बना हुआ है। पद 8 में लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। इसका अर्थ है नूह ने परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया। नूह परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया, और नूह के साथ साथ उसका परिवार, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और 3 बहुएं, ये 8 प्राणी जल प्रलय के द्वारा से बचा लिया गया। नूह अपने परिवार का प्रधान था, और नूह परमेश्वर के दृष्टि में ऐसा जीवन व्यतीत किया कि नूह के साथ उसके परिवार के ऊपर में भी परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, और नूह और उसका परिवार बचा लिया गया। अब प्रश्न है, नूह क्यों बचाया गया? नूह क्यों बचाया गया? और दूसरा प्रश्न है, नूह कैसे यहोवा के अनुग्रह के दृष्टि को प्राप्त किया? नूह कैसे परमेश्वर के अनुग्रह के दृष्टि को प्राप्त किया, और ये आज हमारे जीवन में कैसे लागू होता है? हाउ नोहा फाउंड ग्रेस इन द आइज ऑफ द लॉर्ड। नूह कैसे परमेश्वर के अनुग्रह के दृष्टि को प्राप्त किया, जबकि पूरा संसार पाप में जीवन व्यतीत कर रहा था, जिसको जो समझ में आता था वैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे। और ऐसे बुरे संसार में हम एक व्यक्ति को पाते, नूह को, जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, जिसने परमेश्वर के फेवर को, परमेश्वर की कृपा दृष्टि को प्राप्त किया, और विश्वास के वीरों में उसका नाम शामिल किया गया। पहली बात, हम नूह के जीवन को देखते हैं तो नूह 9 पद में लिखा है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। यहाँ पर 3 बातें लिखा है। पहली बात, ही वॉज ए जस्ट मैन। नूह एक धर्मी व्यक्ति था। नूह परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। नूह परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। नूह अपनी इच्छा को नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला व्यक्ति था। इस बुरे संसार में भी नूह परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चलता रहा। दूसरा, ही वॉज ए परफेक्ट इन हिज जनरेशन। नूह अपने समय के लोगों में सिद्ध था, खरा व्यक्ति था, दिल का सच्चा या ईमानदार व्यक्ति था। नूह अपने समय में सबसे अधिक विश्वास योग्य व्यक्ति था। अपने समय के लोगों में वो निर्दोष था, उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता था। पहली बात, वो धर्मी था। दूसरा, वो ब्लेमलेस था। और तीसरा, ही वॉक्ड विद गॉड, और वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। जब सब लोग परमेश्वर को छोड़ चुके थे, अपनी मर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे थे, ऐसे समय में भी नूह परमेश्वर के साथ चलता रहा। नूह का परदादा हनोक परमेश्वर के
साथ साथ चलता रहा। नूह का परदादा हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और परमेश्वर ने उसको जीवित स्वर्ग पर उठा लिया ताकि वो इस संसार के क्लेश को ना देखे। उत्पत्ति 4 अध्याय 26 पद को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, एनोश के समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। बाइबल में कुछ महान लोग हैं जिन्होंने ऐसे काम किया जिनका वर्णन बाइबल में पाया जाता है। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। एनोश के समय से लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। और उत्पत्ति 4 अध्याय 3 और 4 पद को हम पाते हैं तो कैन और हाबिल के समय से लोग परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने लगे। कैन और हाबिल के समय से लोग परमेश्वर की आराधना करने लगे, उपासना करने लगे, उसको बलिदान चढ़ाने लगे। परमेश्वर ने कैन और हाबिल को बलिदान चढ़ाने के लिए नहीं कहा था, परंतु उन्होंने परमेश्वर के महिमा को देखा अपने जीवन में, उसके भलाइयों को देखा और परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद का भेंट लेकर के आया। धन्यवाद का भेंट लेकर के आया। परमेश्वर ने हाबिल और उसके भेंट को स्वीकार किया, परंतु कैन और उसके भेंट को स्वीकार नहीं किया। दोनों का भेंट अच्छा था, परंतु कैन का मन अच्छा नहीं था। कैन का मन अच्छा नहीं था। कैन का कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं था। कैन का संबंध शैतान के साथ में था, दुष्ट से था, संसार में था। और इसलिए परमेश्वर चाहता था कि कैन जो है अपना मन को साफ करे, अपने मन को शुद्ध करे, तो परमेश्वर उसके भेंट को ग्रहण करेगा। लोग कैन और हाबिल के समय से परमेश्वर को भेंट चढ़ाने लगे, एनोश के समय से प्रार्थना करने लगे और हनोक के समय से लोग परमेश्वर के साथ साथ चलने लगे। और उसी का अनुसरण करते हुए नूह भी परमेश्वर के साथ साथ चलने लगा। और चौथी बात हम नूह के जीवन में पाते हैं उत्पत्ति 6 के 22 पद में और उत्पत्ति 7 के 5 पद में। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने के लिए कहा, गोपेर वृक्ष का एक बड़ा जहाज बनाने के लिए कहा, और नूह ने परमेश्वर के नक्शे के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाज बनाया। नूह अपने लिए और अपने परिवार के लिए जहाज बनाया, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन किया। हमने देखा कि नूह धर्मी मनुष्य था, अपने समय के लोगों में वो विश्वास योग्य व्यक्ति था। नूह परमेश्वर के साथ चलता था और नूह परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। और पांचवी बात, नूह धर्म का प्रचारक था, जो दूसरा पत्रस 2 अध्याय के 5 पद में पाया जाता है। जब नूह जहाज बना रहा था उस समय तक वर्षा नहीं हुआ था और नूह जो है जहाज बनाते बनाते लोगों को प्रचार किया कि वो लोग मन फिराए, क्योंकि परमेश्वर का न्याय आने वाला है। जल प्रलय के द्वारा से पृथ्वी नाश कर दिया जाएगा। भक्तिहीन संसार में नूह धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत करते हुए उसका प्रचार भी किया और नूह के द्वारा से नूह और उसका परिवार बचाया गया। यदि हम भक्तिमय जीवन व्यतीत करते हैं, धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, विश्वास के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, तो बाइबल कहती है यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। यदि मैं परमेश्वर की आज्ञा पालन करता हूँ, धार्मिकता और पवित्रता के साथ भक्तिमय जीवन व्यतीत करता हूँ, तो मैं अपने परिवार के लिए आशीष का द्वार बन जाऊँगा। मेरे द्वारा से मेरा परिवार आशीषित होगा और उद्धार पाएगा। नूह आशीषित हुआ, नूह बचाया गया, क्योंकि नूह धर्मी था, अपने समय के लोगों में खड़ा था, परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर की आज्ञा पालन करता था और वो अपने जीवन के द्वारा से, भक्तिमय जीवन के द्वारा से, धार्मिकता के जीवन के द्वारा से वो प्रचार करता रहा। अब प्रश्न है, हमें क्यों परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है? Why we need to find grace in the eyes of the Lord? हमें क्यों परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है? जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जल प्रलय के द्वारा से पूरे पृथ्वी को नाश कर दिया, तो हम पाते हैं कि 40 दिन 40 रात तक लगातार बारिश होता रहा। और जब बारिश का पानी घट गया और पृथ्वी और जल अलग अलग हो गया और नूह और उसका परिवार जब पृथ्वी पर आया, तो नूह ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाया और उसमें परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया।
तो परमेश्वर इससे प्रसन्न हुआ। और उत्पत्ति 9:8 से 11 पद और 12 से 17 पद में लिखा है, नूह और उसके परिवार जब परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए तो उसके सुखदायक सुगंध को पाकर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि मैं अब जल प्रलय के द्वारा से इस संसार का विनाश नहीं करूँगा, मैं जल प्रलय के द्वारा से इस संसार को नाश नहीं करूँगा। और परमेश्वर ने वाचा के रूप में बादल में एक धनुष रखा, एक मेघ धनुष रखा, रेनबो को रखा, ताकि परमेश्वर कहता है कि जब मैं इस धनुष को देखूंगा तो मैं इस प्रेम की वाचा को देखूंगा और जल प्रलय के द्वारा से मैं इस पृथ्वी का विनाश नहीं करूंगा। परंतु हम उत्पत्ति 2 पत्रस 3 अध्याय 3 से 13 पद को हम पाते हैं तो पत्रस लिखता है कि उस समय का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। नूह के समय का संसार, नूह के समय के संसार के लोग जल प्रलय में डूब करके नाश हो गए। परंतु वर्तमान काल का आकाश और वर्तमान काल का पृथ्वी आग में जलाया जाएगा। वर्तमान काल का जो आकाश है, वर्तमान काल का जो पृथ्वी है, वो आकाश में जलाया जाए, वो आग में जलाया जाएगा। और इसलिए परमेश्वर धीरज रखा हुआ है और सबको मन फिराव का अवसर देता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो और इसलिए परमेश्वर धीरज रखा हुआ है, धीरज रखा हुआ है। बाइबल का जो महत्वपूर्ण प्रचार नया नियम का है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। प्राचीन काल का संसार जल प्रलय में डूबकर नाश हो गया। नूह के समय का पृथ्वी में लोग जल प्रलय के द्वारा से नाश हो गए और वर्तमान काल का आकाश और पृथ्वी आग के द्वारा से जलाया जाएगा। जबकि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को नाश करने का प्रतिज्ञा किया है, तो ऐसे समय में हमें उसके सामने निर्दोष और निष्कलंक ठहरने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार का अंत निकट है, संसार का विनाश निकट है, तो हमको परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के योग्य बनना है। हमने देखा कि नूह कैसे परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया और आज हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। हाउ वी कैन फाइंड ग्रेस इन द आइज ऑफ द लॉर्ड। हम कैसे परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर की फेवर प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर की कृपा दृष्टि को हम प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात, वी मस्ट बी जस्ट इन हिज साइट। हमें उसकी दृष्टि में, परमेश्वर के दृष्टि में सच्चाई के साथ, धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत करना है। हमें अपने दृष्टि में धर्मी नहीं बनना है। हम धर्म कर्म के काम करके हम अपने प्राण को नहीं बचा सकते, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ, हमारे लिए वो बलिदान हुआ। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तब हमारे पापों की क्षमा होती है और हम धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमियो 5 अध्याय 8 से 9 पद में लिखा है, मसीह हमारे पापों के लिए मरा, अब उसके लहू के कारण से हम धर्मी ठहरे हैं। केवल यीशु का लहू ही है जो हमको धर्मी ठहराता है। किसी और उपाय से हमारे पाप मिटाया नहीं जा सकता है। केवल एक ही रास्ता है जल प्रलय से बचने के लिए, केवल एक ही उपाय था, वो था नूह का जहाज। और उसी प्रकार से वर्तमान समय में हमको पाप से बचने के लिए केवल एक ही उपाय है, एक ही बलिदान है, एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा से हम पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब विश्वास करते कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए वो मार दिया गया, मेरे लिए गाड़ दिया गया और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा है, जब उसको अपने जीवन का प्रभु स्वीकार कर लेते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो हम आत्मा में धर्मी ठहराए जाते हैं और हम अंधकार के सामर्थ्य से हमारा छुटकारा हो जाता है और परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाता है। हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं और हम परमेश्वर की फेवर को और उसकी कृपा दृष्टि को हम प्राप्त कर लेते हैं। हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, हमारे पाप मिटा दिए जाते हैं और परमेश्वर हमारे अधर्म का लेखा हमसे नहीं लेता है। पहली बात, परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हमको परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी बनना है। अपने दृष्टि में धर्मी नहीं बनना है, परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी बनना है। और जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देखता है, जब हमको देखता है, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के समान हमको देखता है। प्रभु यीशु मसीह में हम धर्मी ठहराए गए हैं।
प्रभु यीशु मसीह में हम पवित्र ठहराए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह में हमारे पाप क्षमा किया गया है। दूसरी बात, वी मस्ट बी परफेक्ट इन आवर जनरेशन। हमें अपने समय के लोगों में परफेक्ट होना है, सिद्ध होना है। कई बार हम ये बोलते हैं कि आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ, आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ। मनुष्य को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और उसके अंदर में अपना जीवन का श्वास फूंक दिया और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। परंतु पौलुस गलतियों 2:20 में कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ। अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। अब प्रभु यीशु मसीह हम में जीवित है। 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। अब हम प्रभु यीशु मसीह में हम नया बना दिए गए। अब हमारे अंदर में परमेश्वर का जीवन आ गया है। अब मेरा परमेश्वर का जीवन मेरा जीवन है। परमेश्वर की धार्मिकता मेरी धार्मिकता है। परमेश्वर की पवित्रता मेरी पवित्रता है। परमेश्वर का स्वभाव मेरा स्वभाव है। परमेश्वर का सामर्थ्य मेरी सामर्थ्य है। परमेश्वर की आनंद मेरी आनंद है। परमेश्वर की शांति मेरी शांति है। परमेश्वर की कार्य मेरा कार्य है। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई अब मेरी सेवकाई है। प्रभु यीशु मसीह का बिजनेस मेरी बिजनेस है। अब मैं मनुष्य नहीं, मैं एक नेचुरल मैन नहीं, परंतु मैं सुपर नेचुरल मैन हूँ। अब हम एक लौकिक या साधारण व्यक्ति नहीं हैं, परंतु हम अलौकिक व्यक्ति हैं। तो हमको अपने समय के लोगों में परफेक्ट जीवन व्यतीत करना है। बाइबल कहती है, तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। जबकि हमने यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप दिया है, तो पाप हमारा स्वामी नहीं है, शैतान हमारा स्वामी नहीं है। अब प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वामी है। यीशु हमारा जीवन प्रभु का जीवन है। और इसलिए हमको अपने लोगों के समय में हमको परफेक्ट जीवन व्यतीत करना है। हमको सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत करना है। फिर भी यदि हमसे पाप हो जाए, यदि हम पाप में गिर जाए, तो हमारे लिए परमेश्वर ने प्रावधान किया है। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 7 से 9 में लिखा है, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। सुलेमान राजा कहता है नीति वचन में, धर्मी यदि 7 बार भी गिर जाए तो भी वो उठकर चलेगा। यदि मसीह को ग्रहण करने के बाद यदि विश्वासी पाप में गिर जाए तो वो पाप में पड़ा हुआ नहीं रहेगा, वो उठेगा और फिर से वो चलेगा और परमेश्वर की महिमा करेगा। और यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर का वचन हमको परफेक्ट बनाता है। परमेश्वर का वचन हमको सिद्ध बनाता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन को हमें रात और दिन मनन करते रहना है। अपनी सोच, अपने विचारों को परमेश्वर के वचन से भर देना है। जब हम वचन से अपने आप को भर लेंगे तो वचन हमको परफेक्ट बनाएगा, वचन हमको सिद्ध बनाएगा। और जब हम सीधे रास्ते से दाएं बाएं भटकने लगेंगे तो आवाज आएगा भीतर से कि रास्ता ये है, तुम इसमें चलो। हमें परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी बनना है। अपने समय के लोगों में हमें परफेक्ट जीवन व्यतीत करना है। परफेक्ट जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर ने इस संसार में हमको पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की जो वरदान हमारे जीवन में दिया गया है वो हमको परफेक्ट बनाता है, हमको सिद्ध बनाता है, हमको पवित्र बनाता है और हमको परमेश्वर के योग्य बना देता है। पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य प्रदान करता है। हम अपने बल से, अपने शक्ति के साथ हम सिद्ध जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं, परंतु पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य देता है और पवित्र आत्मा की सहायता से हम परफेक्ट लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। पौलुस फिलिपियों 2 अध्याय में कहता है 5-6 पद में, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, तुम्हारा चाल चलन सुसमाचार के अनुकूल हो। जो बाइबल में लिखा हुआ है मसीहों का जीवन वैसा होना चाहिए, लेकिन हम इसमें कई बार फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दिया है ताकि पवित्र आत्मा की सहायता से हम सिद्ध बने, परफेक्ट बने। जब लोग हमको देखें तो हमको ना देखे, हमारे अंदर में परमेश्वर की महिमा को देखे, प्रभु यीशु मसीह को देखे, उसकी सामर्थ्य को देखे, उसके प्रेम को देखे। हमारे हृदय से एक सोता फूट निकलना चाहिए
और उस सोते के द्वारा से संसार के लोग आशीष प्राप्त करें। तीसरी बात, वी मस्ट वॉक विद गॉड, हमें परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। जैसा हनोक परमेश्वर के साथ चला, जैसा नूह परमेश्वर के साथ चला, वैसे ही मुझको और आपको परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। इफिसियों 4 अध्याय, इफिसियों के पत्री 4 अध्याय और उसके 17 से लेकर के 20 पद को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, अन्य जातियों के समान ना चलें। प्रिय विश्वासी भाई बहनों, प्रिय मित्रों, हम इस संसार में हैं, परंतु ये संसार हमारा स्वदेश नहीं है, हमारा स्वदेश स्वर्ग है। हम इस संसार में परमेश्वर के अनुग्रह से हम बचाए गए, रखे गए, ताकि हम नूह के समान परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करें कि लोग मन फिराए और पापों से पश्चाताप करके यीशु को ग्रहण करके अनंत जीवन का भागी बन जाए। हमको इस संसार के लोगों के समान जीवन व्यतीत नहीं करना है, इस संसार के सदृश नहीं बनना है, इस संसार का अनुसरण नहीं करना है, अन्य जातियों के समान ना चलें। इस संसार के लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार वो चलते हैं, लेकिन मसीहों को अपने मन के अनुसार नहीं परंतु वचन के अनुसार चलना चाहिए। प्रभु यीशु ने लूका 9:23 में कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हमें अपनी मर्जी के अनुसार नहीं परंतु वचन के अनुसार चलना है। प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है और मेरा अनुसरण करती है और मैं उन्हें बहुतायत का जीवन प्रदान करता हूँ। आज इस संसार के लोगों का मन कठोर हो गया है, परमेश्वर से अलग होने के कारण से, परमेश्वर से दूर होने के कारण से लोगों का मन कठोर हो गया है, अन्य जातियों का मन कठोर हो गया है। उनको सुसमाचार हम सुनाते हैं परंतु उनके मन पिघलता नहीं है, उनका मन परिवर्तन नहीं होता है। मन की कठोरता के कारण से वे लोग परमेश्वर से दूर चले गए और लुचपन में लग गए, पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, परंतु उनको शर्म नहीं आता, उनको लज्जा नहीं होता, उनको शर्मिंदगी महसूस नहीं होता, उनका विवेक मर चुका है। बाइबल कहती है कि तुम अन्य जातियों के समान ना चलें। अन्य जाति के लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, उनका बुद्धि अंधेर हो गया है। इस संसार के ईश्वर ने उनके आंखों को अंधा कर दिया है कि वो सुसमाचार को ना देखे, उनकी आंखें धुंधला हो गया है कि वो साफ साफ ना देख सके। और सुसमाचार में ज्योति है, सुसमाचार एक ज्योति है और शैतान ने इस संसार के लोगों को अंधा कर दिया है कि वो लोग ना देख पाए और ना समझ पाए और सब प्रकार के गंदे काम लालसा से करते हैं, हर तरह की बुराई करना चाहते हैं, हर प्रकार के पाप करना चाहते हैं। हमें परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करना है तो हमको अन्य जातियों के समान नहीं चलना है, हमें परमेश्वर के साथ चलना है। परमेश्वर के साथ चलने के लिए यहाँ पर हम पाते हैं इफिसियों 5 अध्याय उसके 1 और 2 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। परमेश्वर का प्रिय बच्चों के समान उसका अनुसरण करो। परमेश्वर प्रभु से कहें, प्रभु तू मेरे आगे आगे चल और मैं तेरे पीछे पीछे चलूँगा। प्रभु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रभु ने मुझे और आपको बचाने के लिए अपना प्राण दे दिया है और प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है और मेरे पीछे चलती है, मेरी आवाज़ पहचानती है और मैं उनको जीवन देता हूँ। प्रभु से कहें, प्रभु इस संसार में आप मेरे आगे आगे चलें और मैं तेरे पीछे पीछे चलूँगा। दाऊद ने भजन 23 में कहा, द लॉर्ड इज़ माई शेफर्ड आई शैल नॉट वांट। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरे आगे आगे चलता है, मेरे लिए प्रबंध करता है, मेरी रक्षा करता है, मेरे साथ में रहता है और इसलिए मुझे किसी बात की घटी नहीं है। हमें परमेश्वर का अनुसरण करना है। दूसरी बात यहाँ पर लिखा है, और प्रेम में चलो
वॉक इन लव, प्रेम में चलो। आज इस संसार का प्रेम, संसार में लोगों का प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा हो गया है। अधर्म के बढ़ने से लोगों का प्रेम सुसमाचार के लिए ठंडा हो गया है। परमेश्वर के प्रति लोगों का प्यार ठंडा हो गया है। और प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे काम, तुम्हारे धीरज को जानता हूँ, परंतु मुझे तुम्हारे विरोध में यह कहना है, इफिसियों कलीसिया का प्रभु कह रहा है कि तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे पहला और सबसे ऊंचा स्थान दें। हमारे जीवन में एक बात मिसिंग है, और वो है हमारे जीवन का प्रभु यीशु को हमने केवल जुबान से स्वीकार किया है, दिल से स्वीकार नहीं किया है। अपना जीवन का उसे प्रभु नहीं बनाया है। हमारे हृदय पर केवल एक ही कुर्सी है, एक ही सिंहासन है। उस सिंहासन पर चाहे तो मैं खुद बैठ सकता हूँ या यीशु को बैठा सकता हूँ। और जब हम यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं तो हम कहते हैं, प्रभु मेरा जीवन का स्वामी अब आप हैं, मेरा प्रभु आप हैं। और परमेश्वर को अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से और सारी शक्ति के साथ प्रेम करें। वॉक इन लव। और 8 से 11 पद में लिखा है, इफिसियों 5 8 से 11 पद में, ज्योति में चलो, ज्योति में चलो। वॉक इज चिल्ड्रन ऑफ लाइट, ज्योति की संतान के समान चलो। पहले तो तुम अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। प्रभु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जब हमने यीशु को ग्रहण किया तो हम परमेश्वर के संतान बन गए, ज्योति के संतान बन गए। तो हमको ज्योति में चलना है, मसीह के साथ चलना है, वचन के अनुसार चलना है। भजन 119 के 105 में दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हमें ज्योति में चलना है, वचन के प्रकाश में चलना है। लोग चले या न चले, हमको व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेना है कि मैं ज्योति में चलूँगा, मैं प्रभु के पीछे चलूँगा, वचन के अनुसार चलूँगा। और इफिसियों 5 के 15 से 21 पद में हम पाते हैं, तो यहाँ पर मसीह जीवन के बारे में हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलता है कि संसार में हमको कैसा चलना चाहिए। लिखा है 15 पद में, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। वॉक इज वाइस, बुद्धिमानों के अनुसार चलो, बुद्धिमान के अनुसार चलो। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया इसके बारे में मत्ती 7 अध्याय में, कि 2 व्यक्ति ने घर बनाया, एक ने चट्टान पर घर बनाया और दूसरे ने रेत पर घर बनाया। बारिश आया, आंधी तूफान आया, दोनों घर से टकराया और बुद्धिमान का घर स्थिर रहा। जिसने रेत पर अपना घर बनाया था उसका घर ढह गया। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो वचन को सुनता है और वचन को मानता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। आज एक मसीह विश्वासी होने के नाते, एक सेवक होने के नाते मेरे और आपका बुलाहट क्या है? हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है परमेश्वर की सुनना और सुन करके उसको मानना, सुनना और मानना। जब हम परमेश्वर की सुनेंगे और मानेंगे तो हम बुद्धिमान व्यक्ति के समान हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर में होगा, हम आंधी तूफान का सामना कर पाएंगे। लेकिन आज लोग रेत पर घर बनाना पसंद करते हैं। रेत पर जल्दी घर बनता है, चट्टान पर घर बनाने में समय लगता है। निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। दूसरी बात यहाँ पर लिखा है 16 पद में, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको समय दिया है, ये दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिखाया है। विलाप गीत में लिखा है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है क्योंकि उसकी दया अपार है। जो समय, जो अनुग्रह हमारे ऊपर में हुआ है उसको व्यर्थ ना जाने दें। जो जीवन ईश्वर ने दिया है, जो समय ईश्वर ने दिया है, जो टैलेंट, जो संसाधन ईश्वर ने दिया है, उसको परमेश्वर के महिमा में लगाएं। जब ईश्वर को हमने अपना प्रभु स्वीकार कर लिए, जब हमारा यीशु का जीवन अब हमारा जीवन है, तो जो कुछ परमेश्वर का है वो सब कुछ हमारा है, और जो कुछ हमारा है वो सब कुछ प्रभु का है। तो प्रभु की सेवा में, प्रभु की महिमा में अपना समय को व्यतीत करें। और तीसरी बात यहाँ पर लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अपनी इच्छा को नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा को
पूरा करें। जो जीवन हमको दिया है परमेश्वर ने, इसमें सोचें मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है, मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है, और परमेश्वर की सोच, उसके विचार को जानना चाहते हैं तो वचन को पढ़ें। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को अपने वचन में प्रकट किया हुआ है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुख से निकलता है। परमेश्वर का वचन हमारे आत्मा का भोजन है, और परमेश्वर चाहता है कि हम वचन के अनुसार चलें, वचन को अपने जीवन में हम पूरा करें, ताकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरा हो जाए। और लिखा है उसके बाद 18 पद में, दाख रस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दाख रस, मदिरा, वो हमारे शरीर को थोड़े समय के लिए आनंद पहुंचाता है, उत्तेजना लाता है, थोड़े समय के लिए आनंद लाता है, परंतु पवित्र आत्मा हमारे जीवन में परमानेंट उत्साह को लाता है, परमानेंट आनंद को लाता है। इस संसार के भौतिक चीज़ें, इस संसार की भौतिक आशीषें हमारे जीवन में थोड़े समय के लिए आनंद लाता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर में एक आनंद का स्रोत बन जाता है, और हमारे जीवन में निरंतर वो हमको आनंद प्रदान करता है। और इसलिए पौलुस कहता है, दाख रस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। जब हम संसारिक आशीषों से भर जाते हैं तो हमारे अंदर में लुचपन आ जाता है, घमंड आ जाता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं तो हमारे अंदर में नम्रता आता है, आनंद और शांति आता है, भरपूरी आता है, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट होने लगता है। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ का अर्थ है प्रतिदिन पवित्र आत्मा को अपने जीवन से कहें कि मुझे भर दे, मुझे अपनी उपस्थिति से भर दे, मेरे शरीर को भर दे, मेरे मुंह को वचन से भर दे, मेरी आंख को भर दे, मेरे उंगलियों को भर दे, और जहाँ कहीं भी हम जाएं परमेश्वर की महिमा पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारे जीवन से प्रकट होने पाए। प्रतिदिन पवित्र आत्मा को अपना जीवन सौंप दें, और पवित्र आत्मा से कहे, पवित्र आत्मा मेरी आत्मा पर, मेरे प्राण पर, मेरे शरीर पर, मेरे मन पर, मेरी इच्छा पर, मेरी भावनाओं पर, मेरे पांचों ज्ञानेंद्रियों पर अपना पूर्ण नियंत्रण कर। और परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? अब मेरा जो शरीर है वो परमेश्वर का निवास स्थान है। अब परमेश्वर मुझ में वास करता है, परमेश्वर स्वर्ग में भी है और परमेश्वर मेरे आत्मा में भी है। प्रभु यीशु मसीह मेरे महिमा की आशा यीशु अब मेरे अंदर में, पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है, और इसलिए स्वर्गदूत मेरे चारों ओर है। आत्मा से परिपूर्ण होना है, आत्मा को अपना जीवन को सौंप देना है, उसको कंट्रोल करने देना है, उसको नियंत्रित करने देना है। और लिखा है आगे, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। स्तुति का जीवन बिताओ। स्तुति का दाऊद भजन 34 में कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, निरंतर उसकी स्तुति मेरे मुँह से होती रहेगी। हम लोगों को प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, हमको धन्यवाद देने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर जो चंगाई देने वाला है, अब चंगाई दाता मेरे अंदर में है। परमेश्वर जो आशीष देता है, आशीष देने वाला परमेश्वर अब मेरे अंदर में है। छुटकारा देने वाला परमेश्वर मेरे और आपके अंदर में है। परमेश्वर ने आज से 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह में सारे आत्मिक आशीषों से हमको आशीषित कर दिया है, हमारे पाप क्षमा कर दिया है, हमारा छुटकारा कर दिया है। अब हमको केवल धन्यवाद करना है, केवल धन्यवाद करना है। धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझसे प्रेम किया। धन्यवाद परमेश्वर, तूने मेरे लिए अपने पुत्र यीशु को बलिदान किया। धन्यवाद यीशु, तूने मेरे लिए अपना प्राण दिया, मेरे लिए लहू बहाया, मेरे लिए तूने मृत्यु का स्वाद चखा। धन्यवाद यीशु, तू मेरे लिए रोगी बना। धन्यवाद यीशु, तू मेरे लिए श्रापित बना। धन्यवाद यीशु, तू मेरे लिए कंगाल बन गया, ताकि मैं तुझ में बहुतायत का जीवन पाऊँ। हमें केवल परमेश्वर को धन्यवाद देना है, केवल धन्यवाद देना है। जब हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे तब परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट होगा, क्योंकि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। परमेश्वर कहता है, मैंने अपनी महिमा के लिए तुम्हें सृजा, रचा और बनाया है। आदम ने परमेश्वर की महिमा को खो दिया, और परमेश्वर कहता है, मैं तुमको सृजा, रचा और बनाया है ताकि तुम्हारे द्वारा से मेरी महिमा प्रकट हो। जब हम धन्यवाद देते, जब स्तुति गान करते, परमेश्वर की महिमा को हम ले आते हैं। परमेश्वर की सिंहासन हमारे स्तुति पर बन जाता है।
और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट होता है। और आगे लिखा है, सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। धन्यवादी जीवन बिताओ, हर बात के लिए धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह में परमेश्वर का तुम्हारे लिए यही इच्छा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 17-18 पद में ये लिखा हुआ है। इफिसियों 5 के 20 पद में लिखा हुआ है, सब बातों के लिए, हर बात में, हर परिस्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद करो। दुख में, सुख में, गरीबी में, अमीरी में, रोग में, बीमारी में, तंगी में, मुसीबत में, हर परिस्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर हम मिट नहीं गए, यह उसकी महाकरुणा का फल है। परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त नहीं किया है। परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए मुझको और आपको इस पृथ्वी पर रखा है, और इसलिए वो हमारी देह की रखवाली करता है। हमारी देह को परमेश्वर स्वस्थ रखता है। परमेश्वर हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करता है। हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। अब परमेश्वर मेरे अंदर में, यीशु मेरे अंदर में, पवित्र आत्मा मेरे अंदर में, परमेश्वर का जीवन अब मेरे जीवन है। परमेश्वर की पवित्रता मेरी पवित्रता है, उसकी धार्मिकता अब मेरी धार्मिकता है। पवित्र करने वाला यीशु अब मुझ में वास करता है। धर्मी ठहराने वाला यीशु अब मुझ में वास करता है। जीवन देने वाला यीशु अब मुझ में वास करता है। चंगाई देने वाला यीशु अब मुझ में वास करता है, और इसलिए यीशु का धन्यवाद करें। और 21 पद में लिखा है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। अधीनता का जीवन। यीशु तू मेरा प्रभु है, तू मेरा स्वामी है, और मैं अपना जीवन तेरी महिमा के लिए सौंपता हूँ। मुझे इस्तेमाल कर, मुझ में अपना जीवन को जी, मुझ में अपने महिमा को प्रकट कर। मेरे द्वारा से लोगों को स्पर्श कर, मेरे द्वारा से लोगों को आशीषित कर, मेरे द्वारा से लोगों से बातें कर, मेरे द्वारा से तू देख, मेरे द्वारा से लोगों को तू प्रेम कर। और जब हम अपना जीवन प्रभु को सौंप देंगे, तब हमारा जो शरीर है, हमारी देह है, वो परमेश्वर का हथियार बन जाएगा इस संसार के लोगों को आशीष देने के लिए। हमें परमेश्वर के साथ चलना चाहिए, चाहे जीवन में कैसी परिस्थिति क्यों ना आए। वॉक विद गॉड। और यदि हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहली बात, परमेश्वर के दृष्टि में हमको धर्मी बनना है। दूसरी बात, हमें यदि हमसे पाप हो जाए तो यीशु का लहू हमें सारे पापों से सिद्ध करता है। हमको सिद्ध बनना है, परफेक्ट बनना है, और सिद्ध करने वाला यीशु अब मुझ में और आप में वास करता है। उसने पवित्र आत्मा हमको दिया है ताकि हम परफेक्ट बने, पवित्रता का जीवन व्यतीत करें। और तीसरी बात, हमको परमेश्वर के साथ चलना है। चौथी बात, वी मस्ट डू ऑल दैट द लॉर्ड हैज कमांडेड। परमेश्वर ने जो आज्ञा हमको दिया है उसका पालन करना है। महान आदेश जो मत्ती 28:18 से 20 पद में पाया जाता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय के 18 पद में, मृत्यु और अधोलोक का अधिकार अब मेरे पास में है। 3 लोगों का अधिकार मेरे पास में है। मैं तुम्हें अपना अधिकार देता हूं, जाओ और मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सारी बातें मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु ने हमको ये अधिकार दिया है। अब हमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है। लोगों को परमेश्वर का सामर्थ्य दिखाने की जरूरत है। दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देने की आवश्यकता है कि इस संसार को पकड़ के रखा हुआ है कि वो लोगों को छोड़ दे, लोगों के जीवन से वो चला जाए। बीमारी के द्वारा से, पाप के द्वारा से, गरीबी के द्वारा से लोगों के जीवन को पकड़ करके रखा हुआ है। और प्रभु ने हर एक विश्वासियों को, हर एक मसीह विश्वासियों को प्रभु ने अधिकार दिया है, जाओ और दुष्ट आत्माओं को निकालो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, बीमारों को चंगा करो। और हमें ये परमेश्वर का अधिकार को लेकर परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रदर्शन करने की जरूरत है। और जब लोग देखेंगे तब विश्वास करेंगे। और पांचवी और अंतिम बात, वी मस्ट बी प्रीचर्स ऑफ राइचसनेस। हमें धार्मिकता का प्रचार करना है। धार्मिकता का प्रचार करना है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारे पाप मिटाए जाते हैं, हमारे पाप से हम शुद्ध हो जाते हैं, हम धर्मी ठहरा दिए जाते हैं। कोई और उपाय से हमारे पाप नहीं मिटाया जा सकता है। केवल यीशु का लहू ही
हमें पापों से शुद्ध करता है। हमको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचारक बनना है। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसके 9 पद को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। वो कहा यूहन्ना 15-16 पद में वो कहता है कि तुमने मुझको नहीं चुना परंतु मैंने तुमको चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो वो तुम प्राप्त करो। प्रभु ने हमको चुना मांगने और पाने के लिए। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम प्राप्त करोगे। और भजन 2 में प्रभु कहता है, जाति जाति के लोगों को मांग और मैं तुम्हारी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, और इसलिए हमको अपने जीवन के द्वारा से गवाही देना है। हम चुना हुआ वंश हैं, हम परमेश्वर के वंश हैं, परमेश्वर के खानदान से हैं, परमेश्वर के राजदूत हैं, परमेश्वर के सहकर्मी हैं। परमेश्वर हम में होकर के लोगों से मुलाकात और बातचीत करता है। राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजाओं, और हमको परमेश्वर के गुण को प्रकट करना है। पवित्र आत्मा स्वर्ग से हमारे हृदय में छिपने के लिए नहीं आया है, वो हमारे द्वारा से मसीह को प्रकट करना चाहता है। वो ज्योति है, ज्योति हमारे द्वारा से प्रकट होना चाहता है। प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए, परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होना चाहिए, उसका प्रेम प्रकट होना चाहिए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 और 38 पद में हम पाते हैं कि जब पतरस ने सुसमाचार प्रचार किया तो लोगों का हृदय छिद गए और लोगों ने पूछा, हे साहिब हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? तो पतरस ने कहा, सुसमाचार पर विश्वास करो, अपने पापों से मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, पवित्र आत्मा का गिफ्ट पाओगे, पवित्र आत्मा को एक गिफ्ट के रूप में पाओगे। परमेश्वर ने हमको 2 महान गिफ्ट दिया है। पहला, उसने अपना इकलौता पुत्र को दिया है, और दूसरा, उसने स्वयं अपने आप को दे दिया। पवित्र आत्मा हमको दे दिया, और पवित्र आत्मा के रूप में वो आकर हमारी आत्मा में बस गया है। अपना दिल को अब बंद नहीं करना है, अपने दिल को खोल देना है, अपने हृदय को खोल देना है और प्रभु से कहना है, प्रभु तू मेरा प्रभु है, मेरे जीवन में तेरा राज्य आए, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तू मेरे आगे आगे चल और मैं तेरे पीछे पीछे चलूँगा। जब हम अपने पापों से मन फिराएंगे, सुसमाचार पर विश्वास करेंगे और यीशु मसीह के आज्ञाओं का पालन करेंगे तो परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा एक गिफ्ट के रूप में देता है। और जब पवित्र आत्मा आता है तो परमेश्वर के जीवन, उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रता, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता, उसका सामर्थ्य, उसका अधिकार, उसका स्वभाव हमारे अंदर में आ जाता है। अब इस संसार के लोग जब हमको देखते हैं तो हमारे अंदर में मसीह को देखते हैं। शैतान जब हमको देखता है तो हमारे अंदर में मसीह को देखता है, और इसलिए वो हमसे घृणा करता है और इसलिए वो हमारा विरोध करने के लिए आता है। परंतु हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीनों लोगों का प्रभु अब मेरे और आपके हृदय में वास करता है। जैसे नूह ने परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त किया, वैसे मुझको और आपको परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हमको अपनी दृष्टि में नहीं परंतु परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी बनना है। हमको परफेक्ट बनना है, सिद्ध व्यक्ति बनना है, और हमको परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है और परमेश्वर की गवाही अपने जीवन के द्वारा से हमको देना है। प्रेरित पौलुस रोमियो 12 अध्याय 1 से 2 पद में कहता कि हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पवित्रता का जीवन का मतलब होता है परमेश्वर के लिए जीना। आज तक यदि आप अपने लिए जी रहे थे तो आज अभी कहें, प्रभु आज से मैं तेरे लिए जीऊँगा। पौलुस कहता है मैं अब जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीता है, प्रभु के लिए जिए। और दूसरा पत्रस 3 के 14 पद में लिखा है कि परमेश्वर के न्याय के दिन निर्दोष और निष्कलंक ठहरने के लिए हमको प्रयत्न करना है।
इस संसार में हमको डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाना है और हमको सचेत और सावधान रहना है, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान पाप में गिराने के लिए, मसीह के संगति से, मसीह के सेवकाई से अलग करने के लिए हमारी चारों तरफ वो घूमते रहता है। परंतु हमको डरना और घबराना नहीं है, क्योंकि प्रभु अब हमारे साथ में है। प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर में है और जो अनुग्रह हमारे ऊपर में हुआ है उसको व्यर्थ न जाने दें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। नूह ने प्रभु अपने समय में पिता परमेश्वर प्रभु वो धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत किया, विश्वास योग्यता के साथ जीवन व्यतीत किया। परमेश्वर तेरी संगति में बना रहा, तो उससे कनेक्ट रहा और तेरी आज्ञाओं का पालन करता रहा और धार्मिकता का प्रचार करता रहा। परमेश्वर दया कर प्रभु, वर्तमान का आकाश और पृथ्वी जबकि आग के द्वारा से जला दिया जाएगा, प्रभु हमें आपके अनुग्रह की, आपके फेवर की, आपकी कृपा दृष्टि की आवश्यकता है। प्रभु दया कर, हम अपने दृष्टि में अपने आप को धर्मी नहीं ठहराए हैं, परंतु परमेश्वर हम तेरे दृष्टि में मसीह के द्वारा से हम धार्मिकता को प्राप्त करें। दया करें पिता, हम सिद्ध बने, परफेक्ट बने और पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु हम तेरे साथ साथ हम चलने वाले बने। परमेश्वर सुसमाचार प्रचार के लिए परमेश्वर तेरी आज्ञा के अनुसार हम जीवन व्यतीत करने वाला बने और परमेश्वर हम धार्मिकता का प्रचारक बने, अपने जीवन के द्वारा से मसीह को प्रकट करने वाला बने, हम मसीह को लेकर चलने वाला बने। परमेश्वर अनुग्रह कर पिता, हम प्रभु अपने संसार के सदृश न बने, परंतु अपने वचन के, तेरे वचन के द्वारा से अपने सोच और विचारों का, अपने मन का नवीनीकरण करें, ताकि तेरी भली भावती और सिद्ध इच्छा को हम अनुभव से मालूम कर सकें और अपने जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो जाए। पिता धन्यवाद करते हैं, आपने अपने वचन के द्वारा से हम सबों को आशीष प्रदान किया है। जितने भी लोग इस समय जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो इसके बाद देखते हैं, परमेश्वर जो सुनते हैं, उन सब प्रियों को परमेश्वर एक नया अभिषेक दे, उनकी आत्मिक आंखें खोल दिया जाए, ताकि परमेश्वर वो परफेक्ट बने, सिद्ध बने और आने वाले दिनों में परमेश्वर निर्दोष और निष्कलंक के रूप में परमेश्वर तेरे सामने खड़ा हो सके। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर की आत्मा की संगति में सहभागिता हर एक विश्वासी और सेवकों के ऊपर, हम सब के ऊपर अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।